और ये है अपने साथ पार्थ भाई, हेलो, जो कि मेरे साथ मुंबई रहते थे और रहने से ज़्यादा झगड़ा ज़्यादा करते थे। पता चला कि मैं गुजरात आ रहा हूँ और इसने मेरा पोस्ट वगैरह देख लिया, तो ये मेरे को पिकअप करने चला आया सुबह सुबह। तो चलो भाई लोग अभी चलते हैं गांधी जी के आश्रम के अंदर। तो ज़्यादातर YouTube वीडियो में या फोटोग्राफ्स में आप देखोगे तो गांधी बापू का जो घर है उसको बैक साइड से दिखाते हैं। हाँ जी। एक्चुअल में एंट्री यहाँ पे है। ये जो रूम देख रहे हो ये है गांधी जी का रूम। लेकिन एक चीज़ है भाई लोग, ये जो रूम देखा है आपको, इस रूम में गांधी जी कभी नहीं रहे। मेरे देश की इतने सारी जनता जिनको झोपड़ा भी नसीब ना हो, वहाँ पे मैं कैसे रह सकता हूँ किसी महल के अंदर। तो भाई लोग यहाँ पे गांधी जी यहाँ पे सोना खाना पीना सब कुछ यहाँ पे ही करते थे भाई लोग। और वो जो रूम है उसमें मीटिंग्स वगैरह कर लेते थे। तो 12 मार्च 1930 के दिन में गांधी बापू 78 साथी को लेकर यहाँ से दांडी मार्च शुरू किया गया था। इस आश्रम में एक इमली का पेड़ था, उसके नीचे सब इकट्ठे हुए थे। उसके बाद में वो आगे चले थे और 5 अप्रैल के दिन उन्होंने सॉल्ट मार्च ख़त्म किया था। गांधी बापू यहाँ से प्रण लेके गए थे कि मैं कौवे कुत्ते की मौत मर जाऊँगा लेकिन स्वराज्य बिना वापस नहीं आऊँगा। तो 1930 के बाद गांधी बापू यहाँ वापस नहीं आए और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र में सेवाग्राम करके एक जगह है वर्धा, वहाँ पे उन्होंने आश्रम बनाया और वहाँ वो रहते थे। उसके बाद में तो पूरे भारत में आना जाना उनका रहता था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमंग है। एक्चुअली ये आश्रम जो है साबरमती आश्रम गांधी जी को इसीलिए प्रिय था क्योंकि आप कोई सत्य की राह पे चलते हैं और उसमें जुड़ते हैं तो आपको ये सोच के ही चलना है कि आप जाओगे जेल के अंदर। तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है साबरमती जेल और मेरे राइट साइड पे है शमशान गृह। तो गांधी जी ऐसा मानते कि आप सत्य की राह पे चलते हैं और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे दो ही आपके पास था, जेल के अंदर जाओगे और लास्ट आपकी जर्नी ख़त्म होती है शमशान गृह पे। और ये जो आश्रम है ये बीच में है और इसीलिए ये आश्रम उनको ज़्यादा प्रिय था। तो भाई लोग मैं कोई इतिहास का टीचर तो नहीं हूँ कि गांधी जी के बारे में बहुत सारा भाषण दूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 2 दिन रहा, उनके बारे में अच्छे से पढ़ा। आज तीसरा दिन चल रहा है और कुछ बात मैं बोलना चाहता हूँ भाई लोग। कुछ दिन पहले बिहार में एक इंसिडेंट हुआ, छात्रों ने कुछ ट्रेन वगैरह जला दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर गांधी जी आज ज़िंदा होते मुझे लगता है कि उनको बहुत ही दुख पहुंचता। प्रोटेस्ट करना है तो कुछ तोड़ फोड़ के मत करो भाई लोग। बस जला दी, ट्रेन जला दी, टायर जला दिया, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है भाई लोग। ऐसे प्रोटेस्ट मत करो, इससे सिर्फ आप एंटी नेशनल बनते हो। जब आप देश के कोई सामान जला रहे हो तो आप एंटी नेशनल बन रहे हो भाई लोग। और आप लोग स्टूडेंट्स हो भाई लोग, आप लोग कोई दंगा ही नहीं हो भाई लोग। हमें सब लोगों को पता है कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ उसके ऊपर। गांधी जी के ऊपर साउथ अफ्रीका में बहुत सारा जुल्म हुआ, ये सबको पता है हम लोगों को। वो तब कॉन्ट्रैक्ट में थे, लॉ का प्रैक्टिस कर रहे थे। वो ट्रेन में सवार थे, फर्स्ट क्लास का टिकट था उनके पास, फिर भी उनको उतार दिया गया, मारा भी गया बहुत। लेकिन वो चुप रहे भाई लोग। कोर्ट का जज था, उन्होंने बोला कि पगड़ी उतारो, उन्होंने उतार दिया भाई लोग, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में थे, ठीक है, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था। फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया भाई लोग, और वो इतना फैला कि पूरा विश्व ने उनको सराहा। बाद में उनको यही मूवमेंट के लिए केसरी हिंद मिला था भाई लोग। वैसे उन्होंने केसरी हिंद जो मिला था उनको, वो उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रिटर्न भी कर दिया था ब्रिटिश को। आश्रम में मैंने बहुत सारे जो इतिहास के जो जानकार हैं उनसे भी मैंने
एक चीज़ मैंने पता करने की कोशिश किया है। न्यूयॉर्क में 1917 में एक इंसिडेंट हुआ था। एक वाइट मॉब ने 20-25 ब्लैक्स को मार डाला था। उसके बाद जो ब्लैक्स थे वो सब न्यूयॉर्क के सड़कों पे उतरे और उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया भाई लोग। करीब 8 से 10 हज़ार जो ब्लैक्स थे वो मार्च किया, साइलेंट मार्च, साइलेंट प्रोटेस्ट। एक्चुअली मैं यही पता करने के लिए मैं यहाँ पे आया था कि ये गांधी जी से प्रभावित थे कि नहीं थे। ये पूरी तरह तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन सभी का मानना यही है यहाँ के कि गांधी जी का जो साइलेंट प्रोटेस्ट थे शायद उनके पास भी पहुँचा था, क्योंकि उस टाइम पे साइलेंट प्रोटेस्ट करने वाले सिर्फ एक ही हमारे पास महात्मा थे जो कि गांधी जी थे। भाई लोग, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आप लोगों से कि गांधी जी के जो सिद्धांत थे, जो अहिंसावादी जो सिद्धांत थे, वो अगर न्यूयॉर्क में, ठीक है, लिया जा सकता है, ठीक है, तो हमारे देश के युवा क्यों नहीं ले सकते हैं भाई लोग। मैं वहाँ पे जो ब्लॉग कर रहा था, मैम को बहुत अच्छी लगी। और मैम जी अभी गांधी जी का कमरा, हाँ जी, हाँ और जी, इस आश्रम का उद्देश्य क्या था? जगत हित की अविरोधी देश सेवा करने का सतत प्रयत्न करना, वही इस आश्रम का उद्देश्य था। और ये आश्रम रूल्स गांधी जी के हैंडराइटिंग्स हैं। ये जो चक्र है हाँ, इसके वो सत्य अहिंसा से सेंटर में है भाई लोग सत्य। हाँ, सत्य। ये हमेशा याद रखना भाई लोग, सेंटर में हमेशा सत्य को रखना है। हाँ। और ये मेरे लिए खुला जा रहा है मैम, मतलब क्या बोलूँ, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं सही में। सही है, ये एक त्याग भूमि है, बलिदान भूमि है। आप देख सकते हैं कि ये गांधी जी का जो मीटिंग रूम, हमारे देश की आज़ादी की लड़त के जो कार्यक्रम का आयोजन होता था, वो यही कमरा है। इसको कर्म भूमि कहते हैं गांधी जी। भाई लोग, ये गांधी जी का कक्ष है, जो कि मैम थैंक यू सो मच आपने मुझे दिखाया। और गांधी जी शायद यहाँ पे ही बैठते थे। हाँ, ये सबसे पहला चरखा जो उन्होंने चलाया, फॉर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए उन्होंने हमारे देश के लोगों को रोजगारी मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर सबसे पहला चरखा जो चलाया ये वही है। उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग वो भी लिखना यहाँ से शुरू किया था 1925 में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जागृत करने का। युवान, आज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन जो गलत दिशा में कदम रख रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा एक संदेश होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। थैंक यू मैम। कि भाई साहब शेषाद्री भूषण भाई बहुत ही अच्छा काम एक देश के युवानों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, और उनको काफ़ी ज्ञान और काफ़ी जगह पर उन्होंने घूम कर सब ज्ञान भी लिया, और वो देश के युवानों में फैलाना चाहते हैं। वो उसके लिए मैं बहुत उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि युवान उनसे ज़रूर प्रभावित होकर और कुछ समझेंगे, सीखेंगे, देश के लिए कुछ काम करने के लिए आगे आएंगे। वो हम वही चाहते हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेरी इंस्पिरेशनल एंड वेरी नाइस, गुड इनिशिएटिव, थैंक यू सो मच मैम। तो भाई लोग, अभी हम लोग पहुँचे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल म्यूज़ियम। तो ये रहा वो म्यूज़ियम जिसके अंदर मैं कैमरा लेके नहीं जा सकता भाई लोग। वल्लभ भाई पटेल, आधुनिक भारत के शिल्पकार, मेरा शत नमन। वल्लभ भाई पटेल जी के कपड़े से लेके जितने सारे बिलोंगिंग्स थे वो अभी भी वैसी के वैसा ही है, यहाँ पे रखा हुआ है भाई लोग। तो आप ज़रूर विज़िट करो यहाँ पे। तो भाई लोग, इसको कहते हैं दोस्त। भाई ने पूरा बस बुक कर लिया मेरे लिए। ठंडा नहीं पिएंगे अभी। हटी सिंह जैन टेम्पल, इसमें हमारे में अलग अलग, हिंदू में अलग अलग देवी देवता होते हैं, वैसे ही जैनिज्म में 24 डिफरेंट तीर्थंकर है। उसमें से 15वें नंबर धर्मनाथ को पूरा मंदिर डेडिकेट किया हुआ है। ये मंदिर अंदर तो नहीं ले जा सकता,
लेकिन यहाँ से आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये सैंडस्टोन के ऊपर काम किया हुआ है और इतना बारीक काम है ना, मैंने आज तक नहीं देखा भाई लोग। वेलकम टू राजस्थान। और राजस्थान में मैं मिलने वाला हूँ कार्तिक से, जो कि मेरा और एक रूममेट है, और वो कल बनने वाला है पापा। कार्तिक आ रहा हूँ मैं। आ रहा हूँ। तो कल मैंने हॉस्पिटल के नज़दीक ही एक ओयो रूम कर लिया था मैंने, और वो लोग पहुंच चुके हैं अभी हॉस्पिटल। ये खांडवी ये ढोकला, चलिए ढोकला। ये राइस का ढोकला है भाई लोग। और ये वाला तो मैं एक्चुअली भूल ही गया था, मेरा यहाँ पे बैल्कनी है और बैल्कनी से तो पूरा देख ही सकता हूँ मैं उधर घंटों खड़ा रहा था। और कितना टाइम लगेगा? और टाइम बस 15-20 मिनट ओटी में ले जाने के बाद फिर आधा घंटा। अभी लेके नहीं गए अभी ट्रिप चल रहा है। और मेरे को पता नहीं कितना ढोकले खाने पड़ेंगे। ये है ना पूरा पास्ता जैसा ही है पूरा। मैं है ना तैयार वैयार होके वहाँ पे खड़ा था। करीब घंटा भर खड़ा रहा। उसके बाद याद आया मेरे को, इधर ही बैठ सकता हूँ मैं। इधर बैठ के ही दे सकता हूँ। ये मेरे ससुर जी हैं। अच्छा, हेलो। नमस्कार। वो जीजू है मेरे। अच्छा, तो मैं फ़ोन पे और यहाँ से ही मैं उसके साथ कांटेक्ट करता रहूँगा। और पता नहीं क्यों अभी टेंशन हो रहा है। और आपको पता है आपके भाई को टेंशन में बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कार्तिक के घर में आज गणेश जी आएंगे या फिर सरस्वती जी? क्योंकि आज सरस्वती पूजा भी है भाई लोग। मुझे लग रहा है सरस्वती जी आएंगे। यार कब खबर आएगी यार। और भाई लोग, सरस्वती जी ने जन्म लिया कार्तिक के घर। गोद में लिया, Can't express my feelings right now. गोद में लिया। अरे अभी नहीं देंगे ना? अलग ही लेवल की फीलिंग है भैया। गोद में ले लिया, खिला लिया, आसान कराएगी। समझ से परे चीज़, समझ से परे। पूरा सेफ्टी से रहना। तो खाना वाना खाया कुछ? मैं खाऊंगा। कुछ नहीं खाना।